ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विस्तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है कि आज बहुत सारे भक्तों का स्पेशल डे है। बाहर के लोगों के लिए केवल सरस्वती पूजा के नाम से जाने जाते हैं या बसंत पंचमी के नाम से, और भक्तों के लिए कुछ स्पेशल भी होता है, वो तो आप लोगों को नहीं पता होगा। जैसे वैष्णव जो आचार्य हैं, जैसे हमारे तो यहाँ पर श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का आज एवरेस्ट डे है, जो कि जो 6 जो गोस्वामी हैं उसमें से एक गोस्वामी है रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनके नाम पर माया इधर पानीहाटी, मायापुर से थोड़ा दूर है पानीहाटी, वहां पर चीड़ा दधी फेस्टिवल मनाया जाता है। नाम सुना होगा चीड़ा दधी। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम पर ही मनाया जाता है चीड़ा दधी। बहुत अच्छा आइटम बनता है, चीड़ा और दधी को मिला के बहुत अच्छा आइटम बनता है। ये जून के मास में पड़ता है, मई और जून के बीच में पड़ता है। तो आज उनका आविर्भाव दिवस है। रघुनाथ दास गोस्वामी इज वन ऑफ द 6 गोस्वामी। जो लोग बेस में रहते हैं उनको पता होगा। एंड श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर डिसएपियरेंस डे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का आज तिरोभाव दिवस है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो हैं जिन्होंने गुरुवाष्टकम लिखा है, संसार दावानल जो हम गाते हैं ना मंगल आरती के समय, वो इन्होंने लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और आज श्रीमती विष्णुप्रिया देवी का भी आविर्भाव दिवस है। विष्णुप्रिया कौन है? श्रीमती विष्णुप्रिया देवी जी हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की सेकंड वाइफ। फर्स्ट वाइफ थी लक्ष्मी प्रिया और सेकंड वाइफ है विष्णुप्रिया। So Lakshmi Priya is a incarnation of Rukmani Devi and Vishnu Priya is incarnation of Satyabhama। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड एंड लॉर्ड्स एनर्जी वो हमेशा साथ में रहते हैं, हमेशा अलग अलग अवतार में अलग अलग रूप में आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी कृष्ण हिमसेल्फ, राइट। तो द्वारका में कृष्ण और रुक्मणी रहते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु और लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया के रूप में। और फिर ये सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी तो सबको पता ही है, ठीक है। ओके, एनीवे उस तरीके से आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, इसलिए आज यहाँ पर बहुत काफी भीड़ है और बहुत सारे भक्तों का। एनीवे हेलो, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो can somebody share some points from yesterday's class, then we can go forward. One point can share anyone? Yes, please. Who will start first? प्रभु जी, आपने कल वो 2 माया के प्रकारों के बारे में बताया था, और फिर वो कैसे हमें ढके रहते हैं और कैसे हम अगर मतलब नाम लेते हैं तो फिर कैसे हम उन मतलब माया के आवरण से बच सकते हैं। और आपने वो जो मतलब 3 मतलब बताया था कि कैसे मतलब जो ह्यूमन का जो कॉन्शियसनेस है वो इतना हाई होता है कि उसके अक्रॉस जो माया होता है वो फायर और स्मोक के तरीके से होता है, लेकिन एनिमल्स में जो होता है वो जी प्रभु जी, एनिमल्स में जो कॉन्शियसनेस वो उतना हाई नहीं होता, तो इस वजह से मतलब उनमें माया को हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। वो आपका वुमेन और ओम का आपने एग्जांपल दिया था, और फिर आपने एक प्लांट का भी एग्जांपल दिया था। आप लोगों का वीडियो ऑन रहेगा तो मुझे थोड़ा आसानी होगी। यस, सुभाशीष जी प्रभु जी, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। जी 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 जी, मैं थोड़ा सा यस,
गुड। जी जी मैं बता रहा था कि आपने वो जो कॉन्शियसनेस के ऊपर एग्जांपल दिया था कि 3 प्रकार के मतलब ह्यूमन सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होते हैं और इस वजह से उनमें जो माया का आवरण होता है वो फायर और स्मोक का होता है। और वैसे ही फिर आपने एनिमल्स का भी बताया था और किस प्रकार से उनमें कॉन्शियसनेस लो होता है। इस वजह से उनमें माया मतलब माया को पेनिट्रेट करना बहुत मतलब डिफिकल्ट होता है, उनमें वो आवरण थिक होता है। और फिर वैसे ही आपने बताया था कि जो ह्यूमन बीइंग आप बता रहे थे कि जैसे कि जो कॉन्शियसनेस में हाई ही अगर कोई ह्यूमन बीइंग को कोई मार रहा है दूसरे ह्यूमन बीइंग को, तो इससे पास वाला खड़ा हुआ ह्यूमन बीइंग जो है वो भाग जाएगा बिकॉज उसको लगेगा कि उसको भी कोई मार सकता है। लेकिन जो एनिमल है वो कभी ऐसा नहीं करता बिकॉज उसमें कॉन्शियसनेस बहुत ही लो होता है। तो ह्यूमन बीइंग अगर वो भक्तों का संग करे तो वो माया के इस आवरण को आसानी से हटा सकता है। जी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा। एनीवन एल्स? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने बोले थे कि मतलब अगर हम लोग का डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो एंगर आ सकता है, और अगर फुलफिल हो जाता है तो वो ग्रीडीनेस आ सकता है। और अगर हम लोग का जो डिजायर है उसको कंटिन्यू रखते हैं तो जो आप 3 प्रिंसिपल बताए थे, मतलब थिंकिंग, विलिंग, एक्टिंग, तो ये तीनों पे आ सकता है। लास्ट में एक्टिंग करेंगे तो हम लोग फाइनली वो मतलब भक्ति में इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। ओके, और एनीवन एल्स? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रमोद, तुम्हारे यहाँ कभी लाइट नहीं रहती क्या? प्रभु जी शत्रु हमेशा अंधेरा अंधेरा रहता है, अंधेरा कायम रहे, ऐसा है नहीं क्या? प्रभु जी, पहले आता था ना चलिए इस शक्तिमान करके, आता था ना शक्तिमान, उसमें अंधेरा कायम रहे करके। तो तुम्हारे यहाँ ऐसी कंडीशन बन रही है क्या? कभी सूर्य नहीं उगता क्या? टाइम नहीं प्रभु जी, वो थिएटर कंडीशन ये नहीं है। अच्छा, तो प्रभु जी जैसे कि हमारा इंटरनल जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो लस्ट है ना प्रभु जी। और बुढ़ापे में जो कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनका सारा एनर्जी उनके मुंह पे चलाता है, मतलब कि बोल कर। तुम्हारा नेटवर्क बहुत स्लो है लग रहा है। ठीक है, तो बढ़ाते हैं सेशन को आगे से। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके, तो कल हमने बहुत सारे पॉइंट तो आपने बताए नहीं एक्चुअली। मैंने कल आपको 5 प्रकार की कॉन्शियसनेस का लेवल बताया था। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा था? किसी को याद है 5 प्रकार की कॉन्शियसनेस का लेवल? एनीवन? कौन बता सकता है 5 प्रकार कॉन्शियसनेस? या प्रभु जी, बोलो बोलो जल्दी बोलो। या प्रभु जी, सखा, संकुचित और कली, जो कि मुकुलित चेतना जिसको कहते हैं प्रभु जी। और फूल निकल गया वो मतलब लास्ट हो गया, उसके बाद लास्ट हो गया कंप्लीट फूल निकल गया। ये अगर ये इजी वे समझे तो ये ऐसा। सबसे पहले होता है कवर्ड कॉन्शियसनेस। कवर्ड मतलब ढका हुआ, राइट। उसके बाद फिर होता है आपका श्रंकन, संकुचित। देन उसके बाद बडिंग, मुकुलित। देन ब्लॉसमिंग एंड फुली ब्लॉसमिंग। ठीक है, खिला हुआ और पूर्ण रूप से खिला हुआ, इस तरीके से। ये फूल का एग्जांपल दिया है कि कैसे होता है। सबसे पहले वो क्या रहता है? पहले कवर्ड, ढका हुआ रहता है पहले। उसके बाद फिर उसके बाद श्रंकन, फिर उसके बाद मुकुलित, फिर उसके बाद ब्लॉसमिंग और फुली ब्लॉसमिंग, फूल निकल जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये 5 प्रकार की चेतना है। उसमें से जो ह्यूमन को छोड़ के जो श्रंकन, कवर्ड और श्रंकन, ये केवल होती है। बाकी 80 लाख स्पीसीज जो हैं। लेकिन आगे की जो 3 हैं, कौन कौन सी? बडिंग, ब्लॉसमिंग एंड फुली ब्लॉसमिंग, ये किसमें है? इंसान के अंदर है। ठीक है, और ये भी अलग अलग मोड के हिसाब से रहती है। मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस के हिसाब से।
तो जो मोड ऑफ गुडनेस में रहते हैं उनमें फुली ब्लॉसमिंग रहता है, ठीक है। जो रजोगुण में रहते हैं उनमें ब्लॉसमिंग रहता है, और जो लोग तमोगुण में रहते हैं उसमें मुकुलित रहता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये ह्यूमन बीइंग के अंदर रहते हैं। ओके, एनीवे, उसके बाद फिर हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे कि किस प्रकार से जो लस्ट की अलग अलग डिग्रियां होती हैं। तो ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग, उसके अंदर सबसे ज्यादा होती है, मतलब बहुत लाइट होता है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत कम कवर रहता है, आसानी से पेनिट्रेट कर सकते हैं, बहुत पतला रहता है, इसलिए उसमें लस्ट की जो कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है ह्यूमन के अंदर। एनिमल के अंदर थोड़ा सा कम है, राइट, और प्लांट के अंदर बहुत ही कम है, ठीक है। मतलब एजिटेशन की जो डिग्री है वो ह्यूमन के अंदर सबसे ज्यादा है, जैसा कि अभी सुभाषिस ने एग्जांपल दिया था एनिमल कटिंग का, ठीक है, उस तरीके से। और इसके बाद फिर हमने बहुत सारे ये जो आवरणात्मक और प्रक्षेपात्मिका शक्ति का हमने दिखाया था। थिएटर का हमने बहुत अच्छा इसमें एग्जांपल दिया था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले वो क्या करते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, एक माहौल बन जाता है, यस, नाउ यू केम इन माया शक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी। और उसके बाद फिर स्क्रीन, दूसरा माया का प्रभाव फिर शुरू हो जाता है स्क्रीन की लाइट पे, जहाँ पे चलचित्र चलता है, तो वो उसको फिर और मतलब हमें और उसको मतलब फंसा देता है जाल में, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। फिर हमने देखा था कि लस्ट किस प्रकार से वायरस की तरह होता है, कंप्यूटर में जब वायरस चला जाता है तो पूरे सारे प्रोग्राम को सब खत्म कर देता है। उसी प्रकार से लस्ट जब अंदर जाता है तो हमारी रियल आइडेंटिटी को भुला देता है और हमें फॉल्सली आइडेंटिफाई बताता है कि यस यू आर बॉडी, ना, यू कैन एंजॉय, इस तरीके से। तो हम एग्जांपल हम पढ़ रहे थे ययाति महाराज का, ये पास्ट टाइम पढ़ रहे थे, कैसे ययाति जो है वो देवयानी के साथ एंजॉय करते हैं। हाउ मेनी ईयर्स, 1000 ईयर्स, 1000 साल तक एंजॉय करते हैं उसके साथ, ठीक है। तो उसको हम पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं, हमने कुछ पढ़ा था। तो आगे हम देखते हैं, ये कौन सा आ गया, इस तरीके से हमने देखा कि अल्टीमेटली बहुत इतने सालों तक एंजॉय करने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए। तो यहाँ हम पढ़ते हैं, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय गिरामो विद्वान सपी कर सती। ये श्लोक मैंने कई बार कोट किया है, जो मैंने आपको वेद व्यास और ये जेमिनी का जो स्टोरी बताया था कि वो किस तरीके से वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें अब अपनी मदर, अपनी सिस्टर और डॉटर, पुत्री के साथ अगर हम एक सेम सीट पे बैठे तो क्या एजिटेशन कैसे हो सकता है, तो हम नहीं मानते हैं। तो वो श्लोक यहाँ पर आ गया है, देखिए श्रीमद् भागवतम 9:19-17, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, one should not allow oneself to sit on the same seat even with one's own mother, sister or daughter, for the senses are so strong that even though one is very advanced in knowledge, he may be attracted by sex. इसके लिए बार किसके लिए बोल रहे हैं, नॉर्मल व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, इवन दो वन इज वेरी एडवांस इन नॉलेज, बहुत ज्यादा नॉलेज है, समझ, शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, लेकिन वो क्या है, ठीक है, डिवोटी नहीं है, बट he is not a devotee. He may be big scholar, pandit, but he is not a devotee. Or you can say कि he is not a very self-realized person. ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ, okay, he may be devotee हो सकता है, but he may be neophyte devotee, right? He is not a self-realized or senior devotee, right? मतलब उसको रियलाइजेशन नहीं है अभी, तो भी वो एजिटेट हो सकता है, क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो, इंद्रियां इतनी ज्यादा पावरफुल है कि the thought of sex may come in the mind, इसलिए मना किया गया कि we should not sit very close and on one seat, ठीक है। so purport में बोल रहे हैं, यहाँ कोई पढ़ सकता है purport, सुभाषिस you can read it, purport। जी प्रभु जी। learning the etiquette of how to deal with women, sorry प्रभु जी, etiquette of how to deal with women does not free one from sexual attraction, as specifically mentioned herewith. Such attraction is possible even with one's mother, sister, or daughter. Generally, of course, not one is not sexually attracted to his mother, sister, or daughter, but if one allows himself to sit very close to such women, one may be attracted. This is a psychological fact. It may be said that one is liable to be attracted if he is not very advanced in civilized life. However, as specifically mentioned here, even if one is highly advanced,
Materially or spiritually, he may be attracted by lusty desires. The object of attraction may even be one's mother, sister, or daughter. Therefore, one should be extremely careful in dealings with women. Shri Chaitanya Mahaprabhu was more strict in such dealings, especially after he accepted the sannyasa order. Indeed, no woman could come near him to offer him respect. ओके ठीक है, ओके बस बस हाँ यही तक। तो देखिए आप देखिए कि कितना इसमें डीप चीज बताई जा रही है। बोल रहे हैं कि देखो इंदिरा कितनी पावरफुल है। तो जनरली इसमें देखो प्रभुपाद ये भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, प्रभुपाद इसमें ये भी बोल रहे हैं कि जनरली ऐसा नहीं होता है। आप बोल रहे हैं ना कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, जनरली हाँ बोल रहा है जनरली ऑफ कोर्स वन इज नॉट सेक्सुअली अट्रैक्टेड बाय हिज मदर, सिस्टर, डॉटर, राइट। जनरली ऐसा नहीं होता है ऑफ कोर्स, बट आगे क्या लगा रहे हैं, बट लगा रहे हैं, बट इफ वन अलाउज हिमसेल्फ टू वेरी क्लोज, राइट, वेरी क्लोज टू सच अ वीमेन, देन वन मे बी अट्रैक्टेड। दिस इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट, क्योंकि हमारा माइंड इतना डर्टी, इतने सारे डर्टी थॉट्स चलते हैं कि अगर हम ज्यादा क्लोज बैठते हैं तो वो विचार आ सकता है। जनरली नहीं आता। लेकिन फिर आगे एक और चीज बोल रहे हैं, इतना ही नहीं, आगे और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि इट मे बी सेड दैट वन इज लायबल टू बी अट्रैक्टेड इफ फिर यहाँ पर इफ भी लगा रहे हैं, ठीक है, इफ he is not very advanced in civilized life, of course, ठीक है। तो अगर हमें शास्त्र का सही से ज्ञान नहीं है, सिविलाइज्ड नहीं है हम, राइट, और हमारे अंदर सिंफुल डिजायर है अंदर बहुत ज्यादा, तो फिर ये ख्याल हमारे मन में आ सकता है। बट इफ वी आर सिविलाइज्ड, like all of you, we all are practicing Krishna consciousness, so there are very less chances are there, right, because we know what is right, what is wrong, right। तो मैंने हॉक का एग्जांपल दिया था। हॉक में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, वो अपने सारे फैमिली किसी के साथ भी सेक्स करते हैं, राइट। तो इस तरीके से होता है। और आजकल ठीक है वो तो एनिमल है, जैसे मैं कल के एग्जांपल में भी देख रहा था कि बिकॉज नाउ डेज यू सी पीपल मतलब वो भी जानवरों से भी नीचे गिर गए हैं। कैसे? बिल्कुल प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं कैसे इवन जानवरों में भी सेक्स लाइफ कब होता है, उनका भी एक पीरियड होता है एक्चुअली, समझे, एक उनका भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उसमें ही वो सेक्स करते हैं। लेकिन अभी देखो अभी ह्यूमन के अंदर वो भी चीज नहीं है अभी, समझे बात। इतने सारे रेप केसेस हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, वो जानवरों से भी नीचे गिर चुके हैं ना कि नहीं। उनकी जो कॉन्शियसनेस है, देखो व्यक्ति जो है ह्यूमन केवल शेप से नहीं होता, केवल फॉर्म से नहीं होता है। ह्यूमन होता है उसके कैरेक्टर से, उसकी एक्टिविटी से। जिस तरीके से लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं, इतने देर सो मेनी रेप केसेस आ रहे हैं, तो उससे क्या लग रहा है कि क्या हम उनको ह्यूमन बोल सकते हैं? क्या वो एनिमल, क्या वो ह्यूमन की कैटेगरी में आएंगे? क्या बिल्कुल नहीं, वो जानवर की कैटेगरी में भी नहीं आ सकते, उनसे भी नीचे जाएंगे, क्योंकि जानवर भी टाइम पीरियड पे सेक्स करते हैं, राइट। तो आप सोचिए कि लोगों ने अपने आप को कितना गिरा दिया है। तो आप सोचिए, तो ये हमें बताया जा रहा है कि लस्ट जो है कितना व्यक्ति को कहीं से कहीं तक भी गिरा सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल हमने शास्त्र में देखा था, विश्वामित्र का देखा, सुबरी मुनि का देखा, बिल्वा मंगल ठाकुर का देखा। ये ज्यादा बड़े बड़े योगी थे, राजा पंडित थे, बड़े बड़े योगी थे, बट तीनों में से एक भी व्यक्ति डिवोटी नहीं था, एक भी व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं था। लेकिन वहीं हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल देख लीजिए, सेम सिचुएशन उनके साथ भी है। और हरिदास ठाकुर के साथ तो जो सिचुएशन था वो तो आज तक किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ होगा। एक मिडिल डेट नाइट में एक लेडी जाती है, वो भी यंग, राइट, और उनको बोलती है कि हम यूनियन करना चाहते हैं। सोचो, राइट, ऐसी स्थिति किसी के साथ नहीं बनी थी, ना विश्वामित्र के साथ ऐसी स्थिति बनी थी, ना सुबरी मुनि के साथ, ना बिल्वा मंगल ठाकुर के साथ। हरिदास ठाकुर के साथ वो चीज हुआ, लेकिन वो क्यों कंट्रोल कर पाए? कंट्रोल नहीं कर पाए, बल्कि माया देवी को ही उन्हें भक्त बना दिया। व्हाई? बिकॉज ही इज द प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड। दिस इज द पावर ऑफ भक्ति, ठीक है। तो लस्ट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, क्योंकि लस्ट मतलब क्या है? लस्ट मतलब एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ कृष्णा, राइट, एंड डिवोटी इज अ इंटरनल एनर्जी ऑफ कृष्णा। सो इंटरनल एनर्जी इज अ सुपीरियर टू एक्सटर्नल एनर्जी। तो जब हम भक्ति करते हैं, जब भक्त बनने का प्रयास करते हैं, तो लस्ट जो है ऑटोमेटिकली चला जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो सुपीरियर है किससे? एक्सटर्नल एनर्जी। तो यही कारण है, केवल इसलिए प्रभुपाद बार बार यही पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओनली वे, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओनली वे बाय व्हिच वी कैन गेट rid from these things, we can control, we can conquer these things. Otherwise there is no possibility at all. By कर्म योग, by ध्यान योग, तुम कितने बड़े योगी क्यों ना बन जाओ, कितना भी शास्त्र क्यों ना पढ़ लो, कितने बड़े स्कॉलर क्यों ना बन जाओ, नो। बिल्वा मंगल ठाकुर कितने बड़े विद्वान थे, वो श्री कृष्ण का भजन ही गाते थे, लेकिन वो डिवोटी नहीं थे एक्चुअली। अब ये कैसे समझेंगे कि श्री कृष्ण का भजन गाते थे, डिवोटी नहीं थे? सिंपल सी चीज है। इस्कॉन के बाहर जो लोग इस्कॉन में नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण का गीत गाते हैं, कृष्ण का भजन गाते हैं, लेकिन वो केवल शो ऑफ के लिए गाते हैं, बिजनेस के लिए गाते हैं, पैसा कमाने के लिए गाते हैं, समझे बात।
लेकिन भक्त जो गाता है भगवान के लिए, वो भाव के लिए गाता है, वो प्रेम के लिए गाता है भगवान के लिए, समझिए, वो भक्ति के लिए गाता है। दोनों में डिफरेंस है। भक्त एक जो भगवान का भजन गाता है, और बाहर के लोग जो भजन गाते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बाहर वाले गाते हैं दिखाने के लिए, नेम फेम के लिए, राइट, बिजनेस के लिए, लेकिन भक्त गाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, राइट। दिस इज द डिफरेंस। तो यही कारण है कि बिल्वा मंगल ठाकुर इतना कुछ जानते हुए भी ये वैश्या थी उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसका एक वीडियो है, 55 मिनट का वीडियो है, तो वो तो यहाँ पॉसिबल है नहीं, मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, तो आप लोग जो है उसको बाद में देख सकते हैं। तो आप देखिए कैसे जो है बिल्वा मंगल ठाकुर कैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, केवल सिंपली अपोजिट सेक्स के द्वारा। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, कृष्ण को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप इन चीजों से बच पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का एग्जांपल दिया जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हिमसेल्फ हैं, खुद सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हैं, राइट है। तो उनको वो तो भगवान है, तो उनको तो ये अपोजिट सेक्स तो कुछ उनको चाह के भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता। वो तो उनकी खुद ही एनर्जी है, भगवान की ही एनर्जी है। वो क्या भगवान को अट्रैक्ट करेगी। लेकिन यहाँ पर फिर क्या है, क्यों वही चीज है। इससे पहले हमने कौन सा श्लोक डिस्कस किया था, यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जनः शायद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, राइट। बड़े बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, छोटे लोग उनको वैसा फॉलो करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, कृष्ण हिमसेल्फ, बट लेकिन फिर भी वो क्यों संन्यास लेने के बाद उन्हें क्या बोल रहे हैं कि नो वुमेन कुड कम नियर हिम टू ऑफर, किसी को अलाउ नहीं करते थे, किसी वुमेन को अलाउ नहीं करते थे, राइट। पैर टच करने की बात तो दूर है, बहुत दूर से भी मतलब वहीं से बोल देते कि हाँ यहीं से प्रणाम कर लो, बस देखते नहीं थे कभी वुमेन को तरफ, समझी बात। तो क्यों, केवल हम लोगों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए, हाउ रियल सन्यासी शुड बिहेव टू वुमेन, हाउ सन्यासी शुड डील विद द वीमेन, right, these are the etiquettes actually. So this is the responsibility of big leaders, big personalities, right, how should behave. तो हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे डीलिंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये है एक्चुअली। तो इसमें यहाँ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो एआई आती है, उसने जो है 1000 साल तक एंजॉय किया, लेकिन उसके बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया। आगे इसमें पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे आ गया, देखो वो क्या बोल रहा है, आती 1000। अभी ये जो ट्रांसलेशन, अभी जो वर्ष आ रहा है 9, 1918, इसमें ये आती 1000 ईयर्स सेक्स करने के बाद, देवयानी को भोग करने के बाद, अब वो बोल रहा है फाइनली, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आई हैव स्पेंट अ फुल 1000 ईयर्स एंजॉयिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, येट माय डिजायर टू एंजॉय सच प्लेजर इंक्रीजिंग डेली। देखो 1000 साल एंजॉय करने के बाद भी अभी डिजायर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं शास्त्र की बात में, है ना, कि कितनी चीज प्रैक्टिकल लिखी है, और बढ़ रही है। 1000 साल तक भोग किया उसने, फिर भी कम नहीं हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, उसको लग रहा है इंक्रीजिंग डेली और बढ़ रही है। वही सेम एक्टिविटी वो डेली कर रहा है, बट फिर भी वो डिजायर बढ़ती चली जा रही है, राइट। तो इसलिए वही वाला पार्ट हो गया ना, कि जैसे बटर आप आग में डालोगे तो और बढ़ेगी, कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो सेक्स डिजायर ऐसा ही होता है एक्चुअली, जितना आप एंजॉय करोगे उतना और बढ़ेगा, कभी सेट नहीं होगा, यू विल नॉट गेट सेटिस्फाइड एनी हाउ, राइट। तो महाराज ययाति इज एक्सप्लेनिंग इन टर्म्स ऑफ हिज एक्चुअल एक्सपीरियंस। तो अब ये महाराज ययाति अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं हमारे लिए, हाउ स्ट्रॉन्ग आर सेक्सुअल डिजायर्स, कितना पावरफुल होते हैं इवन इन ओल्ड एज। सोचो, ये पता है कितना लस्टी था ये, मतलब ये ओल्ड बूढ़ा हो गया था, तो इसके जो बच्चे थे, उसने सबसे छोटे वाले बच्चे को बुलाया, और उसने बोला कि तुम एक काम करो, तुम अपना यूथ मुझे दे दो, और मेरा जो ओल्ड एज है वो तुम ले लो, मतलब एक्सचेंज कर लो। ऐसा भी होता है क्या? नॉर्मली हम लोग नहीं कर सकते, ऑर्डिनरी मैन नहीं कर सकते, बट लेकिन दो आर योगीज वो कर सकते हैं। तो इसने क्या किया था, इतना लस्टिक था ये, इतना मतलब वो करना चाहता था कि उसने बोला छोटे बच्चे से कि तुम अपना यूथ मुझे दे दो, तुम मेरा ओल्ड तुम ले लो। बेचारा बच्चा क्या करेगा, बेचारा पापा की इच्छा है, पिताजी की इच्छा है, तो उसने दे दिया अपने, उसने यूथ ले लिया अपने बच्चे से, और फिर भोग किया इसने। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या आ रहा है, Therefore I shall now give, लास्ट में उतना सब करने के बाद भी, और फिर अपने बच्चे से यूथ ले लिया, फिर उसने भोग किया, उतना सब करने के बाद अभी ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि therefore I shall now give up all these desires। जब उसको समझ में आ गया कि ये तो कम हो ही नहीं रही है, बढ़ती जा रही है, परेशान हो गया व्यक्ति, तो अब फाइनली बोल रहा है कि I shall give up all these desires and meditate upon the supreme personality of Godhead। फाइनली फिर जाके फिर इसको भगवान की याद आती है, जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो हर व्यक्ति इस भौतिक जगत में, हर व्यक्ति की स्थिति ऐसी है एक्चुअली, पहले वो बहुत प्रयास करता है, बहुत अपनी संस्कृत विज्ञान को पूरा मतलब जितना हो सकता है पूरा प्रयास करेगा, कोई कमी नहीं छोड़ेगा, लेकिन फाइनली जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जब उसको लगता है कि यार ये तो सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं रहा है, डेली वही सेम चीज कर रहा है, नो सेटिस्फेक्शन, बढ़ती जा रही है, डिजायर बढ़ती चली जा रही है, व्यक्ति परेशान हो जाता है। तब जाके उसको लास्ट पॉइंट में समझ में आता है कि अल्टीमेटली फिर एक ही तरीका है कि इसको हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। जैसा कि ये
है, ययाति ने किया, उसने फिर छोड़ दिया, फिर फाइनली उसने भगवान पर ध्यान किया। फ्री फ्रॉम द ड्यूलिटीज ऑफ मेंटल कॉन्कॉक्शन एंड फ्री फ्रॉम फॉल्स प्रेस्टीज आई शैल वॉन्डर इन द फॉरेस्ट विद द एनिमल्स। तो फिर ये जो है फॉरेस्ट में जाता है एनिमल्स के साथ। ऑफ कोर्स प्रेजेंट एज में हमें जंगल जाने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए जंगल जाने का पर्पस क्या होता है? टू मेडिटेट टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। बट Prabhupada says that in this present age of Kali, all my ISKCON temples are just like Vaikuntha's, right? So there is no need to go forest. तो फॉरेस्ट जाना यहाँ पर मंदिर में रहने के बराबर है, क्यों, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस क्या है? भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ना है। तो आज वो फॉरेस्ट में जाके वो चीज नहीं हो पाएगी, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये प्रेजेंट कली युग में, राइट? और वहां पे भी जाके आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई डिस्टर्ब करने के लिए आपको आ ही जाएगा। Therefore, Prabhupada says all my ISKCON temples they are all are Vaikuntha's, right? वैकुंठ किसको बोलते हैं? जहां पर भगवान और भगवान के भक्त होते हैं उसको वैकुंठ बोलते हैं। तो मंदिर क्या होता है? मंदिर में भगवान रहते हैं, भगवान के भक्त रहते हैं और भगवान का ग्लोरिफिकेशन होता है, दैट इज वैकुंठ, राइट? तो to go to the forest and live there with animals meditating upon the supreme personality of Godhead is the only means by which to give up the lusty desires, ठीक है? तो आज हमारे लेवल पे मतलब क्या है? टेम्पल्स। unless one gives such desires one's mind cannot be freed from material contamination. Therefore, if one is at all interested in being freed from the bondage of repeated birth, old age, disease, and disease, after a certain age, one must go to the forest. Panchu Surdabam Vanam Vrajed. After 50 years, Panch Surdabam मतलब 50. After 50 years of age, मतलब after गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम के बाद 50 साल के बाद क्या होना चाहिए? 50 साल के बाद रिटायर होना चाहिए, फैमिली से रिटायरमेंट होना चाहिए। One should voluntarily give up family life and go to the forest. तो यहाँ पर फॉरेस्ट जाने का मतलब क्या है? One should go to the different temples, visit the temples, तीर्थ विजिट करना चाहिए, ठीक है? So the best forest is Vrindavan, ठीक है? The best forest is Vrindavan. वृंदावन, वन मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट। वृंदावन, ठीक है? फॉरेस्ट। So where one need not live with the animals but can associate with the supreme personality of Godhead. तो ये आयात ही गया था जानवर को साथ रहने के लिए। तो प्रभुपाद बोल रहे तुम्हें वहां जानवर को साथ नहीं रहना है, वहां पे तुम्हें क्या करना है? भक्तों का संग करना है, एसोसिएट विद द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड, भगवान के भक्तों का संग करना है। हाँ, तब जाके अटैचमेंट खत्म होगा, ठीक है? Who never leaves Vrindavan, ठीक है? Who never leaves Vrindavan. Cultivating Krishna consciousness in Vrindavan is the best means of being liberated from material bondage. For in Vrindavan one can automatically meditate upon Krishna. Vrindavan has many temples, and in one or more these temples one may see the form of Supreme Lord Radha Krishna or Krishna Balram and meditate upon this form, ठीक है? तो इस तरीके से बोल रहे हैं कि if one is agitated by lusty desires, one should not live in Vrindavan to commit offenses. For a life to offense in Vrindavan is no better than lives to monkey dog. मतलब इसमें ये बोल रहा है कि अगर कोई वृंदावन में भी रह रहा है, लेकिन अगर वहां जाके भी अगर ये काम कर रहा है, तो फिर नेक्स्ट लाइफ में क्या बनते हैं? मंकीज एंड हॉग्स। इसलिए आपने देखा होगा वृंदावन में बहुत सारे मंकीज हैं। तो मंकीज क्यों है? ये वही है के लिए कि जो लोग वहां पर वृंदावन रहने के बाद भी ये सब सिंफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, तो फिर वो नेक्स्ट लाइफ में मंकी बन जाते हैं और हॉग्स बन जाते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइफ में फिर वो जो है फिर जो उनको ह्यूमन फॉर्म लाइफ मिलता है। तो देखो कितना डिफिकल्ट है कि अगर इतना ऑलरेडी दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेरी वेरी रेयर, और इतना करने के बाद भी अगर हम ये सब काम करेंगे, वृंदावन धाम में भी अगर ये हम सिंपल एक्टिविटी करेंगे, तो क्या हमारी फ्यूचर होगा, ठीक है? So many monkeys and hogs live in Vrindavan and they are concerned with their sexual desires. So men who have gone to Vrindavan but who still hanker for sex should immediately leave Vrindavan. मतलब अगर फिर भी एक सेक्स अगर है तो उसको वृंदावन छोड़ देना चाहिए and stop their grievous offenses at the lotus feet of the Lord. So there are many misguided men who live in Vrindavan to satisfy their sexual desires, but they are certainly no better than monkeys and hogs. So those who are under the control of Maya and specifically under the control of lusty desires are called Maya Mrag. Are called Maya Mrag. ठीक है? यस, ठीक है? तो इस तरीके से उनको बोलते हैं माया मृग। सो इट इज सेड माया मृगम दैत्य सप्तम अनवधावत। श्री चैतन्य महाप्रभु took sannyas to show his causeless mercy to the maya mrigas, the people of this material world who suffer because of lusty desires. So one should follow the principles of Sri Chaitanya Mahaprabhu and always think of Krishna in full Krishna consciousness. Then one will be eligible to live in Vrindavan and his life will be successful. तो कृष्णा कॉन्शियस
तो महाप्रभु यहाँ क्या बता रहे हैं? महाप्रभु बताना चाहेंगे कि हाउ वन शुड ऑलवेज थिंक इन कृष्णास बाय माइंड, दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब हम इसमें जाते हैं, हमारा जो स्पेसिफिक नोट्स है उसमें हम देखते हैं क्या इसमें है। इसमें बोल रहे हैं कि thus the wise living entities pure consciousness becomes covered by his internal enemy in the form of lust which is never satisfied and which burns like fire। जैसा कि हमने देखा like ये आती की तरह। इसमें बोल रहा है इट इज सेड दैट मनुस्मृति, मनुस्मृति में बोला गया है, क्या बोला गया है? लस्ट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय एनी अमाउंट ऑफ सेंस एंजॉयमेंट, कितना भी आप प्रयास कीजिए कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। जस्ट एज द फायर नेवर एक्सटिंग्विशेस बाय कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फ्यूल और बटर और घी। इन द मटेरियल वर्ल्ड द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज इज सेक्स। देखिए इसमें ये क्या बोल रहे हैं? इन द मटेरियल वर्ल्ड द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज इज सेक्स। ये प्राइमरी एक्टिविटी है एक्चुअली, ये फर्स्ट प्राइमरी है, बाकी इसके अलावा सब सेकेंडरी है, एवरीथिंग इज सेकेंडरी, फर्स्ट प्रायोरिटी यही है एक्चुअली, ठीक है। और यही रीजन है बहुत जगह में बंधने का कारण, फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड दस दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कॉल्ड मैथुन आगार। मैथुन का मतलब होता है सेक्स, मैथुन आगार, ठीक है। आगार, आगार मतलब क्या होता है? ये मतलब ये प्रेजेंट हाउस, मैथुन का प्रेजेंट हाउस है। और सेकल्ड आगार, सेकल्ड ऑफ सेक्स लाइफ। इन द ऑर्डिनरी प्रेजेंट हाउस criminals are kept within bars. Similarly, the criminals who are disobedient to the laws of Lord are shackled by sex life, ठीक है। जिस प्रकार से जब लोग क्रिमिनल्स जो कि मतलब गवर्नमेंट के रूल को तोड़ देते हैं तो उनको जेल में बंद कर देते हैं, उसी प्रकार से दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कॉल्ड द तो ये मैथुन आगार। जो लोग डिवोटी एसोसिएशन नहीं करते हैं और सिंफुल एक्टिविटी में रहते हैं तो वो इस चैन के द्वारा बंध जाते हैं। फिर सेक्स लाइफ मींस बॉडीली कॉन्सेप्शन। ऑब्वियसली अब देखो सिंपल सी चीज है, सेक्स लाइफ का मतलब ये बॉडीली कॉन्सेप्शन। अब व्यक्ति जितना ज्यादा अपने आप को शरीर समझेगा, जितना ज्यादा बॉडीली कॉन्सेप्ट में रहेगा, मैं शरीर हूँ, समझिए, तो तभी तो जाके फिर वो ये सेक्स लाइफ का कॉन्सेप्ट आएगा। जब व्यक्ति समझेगा नो आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द स्पिरिट सोल। और सोल का पर्पस क्या होता है? सोल का मतलब सोल कहाँ सेटिस्फाई होगा? भगवान की सेवा में। तो जितना हम शरीर के लेवल पर रहेंगे उतना ज्यादा ये चीजें हमें सताएंगी, और जितना ज्यादा हम इसके ऊपर उठने का प्रयास करेंगे बाय द कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस, then immediately we can raise up to bodily platform and come on the soul platform. So without bodily conception one cannot enjoy sex. सिंपल चीज है, तो कितना ऐसे बता भी दिया कि जब व्यक्ति बॉडीली कॉन्शियस ऊपर उठ जाएगा तो फिर वो ख्याल ही नहीं आएगा, क्योंकि अभी पता चल गया ना कि आई एम नॉट दिस बॉडी एंड दिस स्पिरिट सोल। सो बॉडीली कॉन्सेप्शन इज बॉन्डेज इन इटसेल्फ। तो एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत जगह बंधन का कारण, सबसे बड़ा बंधन क्या है? यही है कि हमने शरीर ग्रहण कर लिया है। एक्चुअली यही सबसे बड़ा बंधन का कारण है, बिकॉज वी हैव गॉट दिस बॉडी, मटेरियल बॉडी, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट रीजन टू बाइंड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एक्चुअली, राइट। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस का क्या है, पर्पस क्या है? व्हाट इज अल्टीमेट पर्पस कृष्णा कॉन्शियसनेस? नो मोर मटेरियल बॉडी, नो मोर मटेरियल बॉडी। जस्ट आफ्टर क्विटिंग दिस मटेरियल बॉडी finally we have to get spiritual body, no more material body. This is the purpose of Krishna consciousness, right? So for that we are practicing this actually. After leaving this body, we have to get our real constitutional body, a real constitutional position, spiritual body, and serve the Lord. Otherwise, in this material world, we can't satisfy anyhow, because this is not our real place. It's not our real home. Our real home is a spiritual world actually. That is why we called spirit soul. Spirit soul मतलब जो कहाँ से आई? स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। इसलिए ये घर हमारा ओरिजिनल घर नहीं है, लेकिन हम इसको ही हर चीज यहाँ पर परमानेंट मान बैठे हैं। ये घर हमारा है, रिलेटिव हमारे परमानेंट हैं, वाइफ हमारी परमानेंट है, ठीक है। मतलब इस तरीके से हर चीज व्यक्ति अपने परमानेंट स्थापित करना चाहता है, वो छोड़ना नहीं चाहता है। यही हमारे सबसे बंधन का कारण है, ठीक है। तो एडवांसमेंट ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ संस्कृत। आप देखो जितने भी अभी एडवांसमेंट हो रहा है, जितना भी एडवांसमेंट हो रहा है, जितना भी नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, वो क्या कर रहा है? सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर को ही बढ़ा रहा है कि नहीं? फैक्ट है कि नहीं? जितना भी टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है वो क्या बताना चाह रहा है कि हाउ टू ग्रेटिफाई सेंसेस मोर एंड मोर, मतलब ये बताना चाह रहा है कि कैसे हम सेक्स डिजायर को और बढ़ा सकते हैं, कैसे और बन सकते हैं। तो आजकल टेक्नोलॉजी ऐसा हो रहा है, तो वो हमें भगवान की तरफ लेके नहीं जा रहा है, बल्कि हमें और इसको भगवान से दूर लेके जा रहा है। जितना हम टेक्नोलॉजी में घुसेंगे हम उतना भगवान से दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो advancement of material civilization increasing sense gratification, increasing the duration of material existence of living entity. So modern technology means increasing the facility of sense gratification, means more tied down is material world, more and more. Therefore this lust is the symbol of ignorance by which the living entity kept within the material world. While one enjoys sense gratification,
it may be that there is some feeling of happiness, obviously कुछ तो happiness होता है तभी तो लोग कर रहे हैं, but that is not real happiness, that is illusory happiness on the level of bodily, बस केवल स्किन का प्लेजर रहता है बस, और ज्यादा से ज्यादा मेंटल प्लेजर रहता है बस, not spiritual pleasure, not intellectual pleasure। व्यक्ति केवल वहीं फंस के रह जाता है, ज्यादा से ज्यादा मेंटल प्लेजर मिलता है और कुछ नहीं। बट एक्चुअली that so called feeling of happiness is the ultimate enemy of the sense enjoyer। इसमें एग्जांपल दे रहे हैं, 3 एग्जांपल दिए हैं इसमें, ठीक है। पहला एग्जांपल दिया जा रहा है कि माउस ट्रैप इन द माउस ट्रैपर व्हाइल ईटिंग द चीज। जब चीज खाता है तो उसको अच्छा लगता है, तभी तो खा रहा है ना, नहीं तो क्यों खाता है। लेकिन जब खाता है तो थोड़ा तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन उस थोड़े से अच्छे के लिए वो कहाँ पर जाल में फंस जाता है, फिर परमानेंट उसको फंसा लेते हैं। तो ये है, तो लस्ट जो है थोड़ा सा प्लेजर मिलता है ऑफ कोर्स, तभी तो लोग कर रहे हैं ना, क्यों करेंगे, लेकिन वो थोड़े से एंजॉयमेंट के लिए व्यक्ति पर फंस जाता है हमेशा के लिए, जिसमें वह फंस जाता है। दूसरा एग्जांपल दिया था फिश का, ये एग्जांपल कई बार बताया कि मछली जो है उसको हर चीज अपना खाना ही लगता है, जो कुछ भी दिखाओगे उसको लगता है कि हाँ ये मेरा भोजन है, तो भोजन के बहाने उसको फंसा लिया जाता है। तो किस रीजन के कारण फंसी, वो लस्ट के कारण ही फंसी, उसको लग रहा था ये जो वस्तु है ये मेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, वो फंस जाती है। थोड़ा प्लेजर परमानेंट बॉन्डेज। ड्रंकार्ड्स ड्रिंक, वो पीता है बेचारा, पीता है, उसको अच्छा लगता है शुरू में, लेकिन उसके बाद फिर क्या है, पड़ा रहता है, थोड़ा सा प्लेजर मिला लेकिन उसके बाद दुखी दुखे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, 3 एग्जांपल समझने के लिए काफी हैं। क्या मिलता है, प्लेजर मिल रहा है थोड़ा, लेकिन थोड़े से प्लेजर के लिए है क्या है, केवल बाद दुखी दुखे। इसलिए इसमें 2 चीजें आती हैं, एक होता है श्रेयस और एक होता है प्रेयस। श्रेयस मतलब होता है, पहले प्रेयस देख लेते हैं। प्रेयस मतलब होता है कि पहले अच्छे से भोग कर लो, बाद में फिर केवल तकलीफ ही है, राइट। पहले भोग कर लो, थोड़ा सा भोग करो, लेकिन बाद में केवल तकलीफ से ये इलिसिट सेक्स, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, गैम्बलिंग, इसमें क्या होता है, शुरू में प्लेजर मिलता है, लेकिन बाद में केवल कष्ट मिलता है। आप इलिसिट सेक्स करोगे तो एड्स हो जाएगा, स्किन डिजीज हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ब्लड कैंसर हो जाएगा, राइट। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग सब खतरनाक है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा शुरू में तो प्लेजर मिलता है, लेकिन इसका एंड क्या होता है, व्हाट इज द एंड रिजल्ट, सिंपली केवल बहुत भयानक होता है, ठीक है। मतलब व्यक्ति की डेथ की तरफ लेके जाता है बस ये। तो ये चीज है, तो ये उसको बोलते हैं प्रेयस। शुरू में भोग, लेकिन बाद में कष्ट। तो जो लोग बुद्धिमान लोग नहीं होते, जो लोग फुलिश लोग होते हैं, वो इस प्रेयस की तरफ जाते हैं। लेकिन दोज हु आर इंटेलिजेंट पर्सन, दोज हु आर डिवोटीज, राइट, दोज हु आर ट्रांसेंडेंटलिस्ट, दोज हु आर सेल्फ रियलाइज्ड लाइक ऑल ऑफ यू, वो कौन सा पाथ चुनते हैं, श्रेयस का। भाई पहले थोड़ा तकलीफ कर लो, पहले थोड़ा अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, पहले भक्ति कर लेते हैं, अभी थोड़ा भली कष्ट लग सकता है, ठीक है, लेकिन बाद में क्या है, केवल इटर्नल हैप्पीनेस है, इटर्नल in this life also, even after life also, always permanent happiness, that is called Satchidanand. Those who are intelligent persons, they choose this श्रेयस। जैसे छोटा बच्चा जब होता है तो उसको पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन माँ बाप जो उसके बड़ा जबरदस्ती हाथ पकड़ के उसको स्कूल में नाम लिखा के पढ़ाई के लिए भेजते हैं। क्यों, बच्चे को भाई रो रहा है, उसको अच्छा नहीं लगता पढ़ाई करने, लेकिन उसके माता पिता को पता है कि नहीं भैया अभी तुम नहीं पढ़ोगे तो जीवन फिर कैसे बनाओगे। तो बच्चे को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसको अभी दिमाग नहीं है, लेकिन माता पिता को पता है कि क्या सही क्या गलत है। तो हमारी कंडीशन भी ऐसी ही है कि हमें इन सब चीजों में मजा आता है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, सब चीजें में, लेकिन ये सही नहीं है एक्चुअली। भक्ति करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, जो कि जीवन की सार्थकता है, रियलिटी है, लेकिन वो किसी को अच्छा लगता नहीं है, राइट। लेकिन वही जो है रियल हैप्पीनेस देने वाली है। तो ये है चीज एक्चुअली। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो पता है कि हाँ भाई थोड़ा कष्ट मिलेगा भी, लेकिन जीवन में फिर सुखी सुख है। सो सेक्स लाइफ मतलब क्या है, बाइंड सोल टू द बॉडी, ठीक है। तो सेक्स लाइफ मींस सोल बाइंड द बॉडी, सोल मतलब सोल किसमें ट्रैप हो जाता है, फिर बॉडी में ट्रैप हो जाता है, ठीक है। ये तो सोल, तो सेक्स लाइफ क्या कहता है, सोल को बाइंड करके रखता है बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री इज नाउ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज, क्योंकि लोगों को भी इच्छा है और उनको भी फायदा मिल रहा है, ठीक है। बिकॉज पीपल वांट टू चीटेड, सो देयर आर सो मेनी चीटर्स आर देयर, ठीक है। लोग चीट होना चाहते हैं, इसलिए चीटर्स की भी कमी नहीं है, गुरुपाद बोलते हैं कई बार। लस्ट मोर पॉइजनस देन द पॉइजन, लस्ट जो है वो मोर पॉइजनस देन पॉइजन, जहर से भी खतरनाक है। कैसे जहर से खतरनाक है, इसमें बता रहे हैं। व्हाई, बिकॉज पिशया मतलब होता है सेंस ऑब्जेक्ट, पिशया मतलब सेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज मोर पॉइजनस देन विषय। मतलब कैसे बोल रहे हैं कि जैसे अपोजिट सेक्स के प्रति जो मतलब जो इंटरेस्ट है, तो उसमें क्या है, जैसे हम बोल रहे हैं कि जैसे किसी का गर्लफ्रेंड है, ठीक है, अगर वो जब सामने आती तभी वो अट्रैक्शन होता है, लेकिन जब सामने नहीं रहती है तो नहीं रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति
अगर उसके बारे में बात करते रहे, बताते रहे, तो वो ज्यादा खतरनाक है, लेकिन नहीं, क्योंकि उसके बारे में वो कंटेम्पलेशन चल रहा है, कल चल रहा है, वो बार बार बता रहा है। उसमें ये बोल रहा है कि जहर खाने से क्या होता है, केवल एक ही बार मृत्यु हो जाती है, एक बार खाया बस खत्म हो गया। लेकिन लस्ट क्या होता है, एजिटेट करता रहता है, एजिटेट करता है बार 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 बार। तो उसमें कोई एग्जांपल दिया जा रहा है किस तरीके से, जैसे कोई व्यक्ति क्या करे, किसी एनिमल को मार रहा है, तो अगर वो एक बार अगर मार देगा एनिमल को, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार कष्ट होगा, उसके बाद वो मर जाएगा। लेकिन कौन सा ज्यादा खतरनाक है, एक बार उसको मार दो पूरे से, या उसको तड़पा तड़पा के मारो, ज्यादा कष्ट किसमें होगा? तड़पा तड़पा के जो मारेगा उसमें ज्यादा कष्ट होगा। क्यों? ना तो वो सही से, ना तो उसको जीवित छोड़ रहा है, ना वो उसको मार रहा है, तो उसमें ज्यादा कष्ट होगा, है कि नहीं? रादर देन टू किल इन वन टाइम ओनली। तो ये चीज है इसमें। तो लस्ट में क्या होता है, बार 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 एजिटेशन होता है, तो व्यक्ति इसमें और फंस जाता है, रादर देन पॉइजन। ठीक है, तो ये इसमें एग्जाम्पल बताया जा रहा है। ठीक है, सो लस्ट इज सिचुएटेड इन अवर माइंड, सेंसेस एंड इंटेलिजेंस, नॉट इन वीमेन। बहुत पावरफुल पॉइंट है इसमें। ये क्या बोल रहे हैं, लस्ट जो है वो वुमेन में सिचुएट नहीं है, ये कहाँ है, हमारे मन में, सेंसेस और इंटेलिजेंस में एक्चुअली। दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल, हाँ, साइकोलॉजी। ठीक है, हम सोच लेते हैं एक्चुअली। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि अरे हम बाहर निकले तो हाँ सब लोग हमें हमको ही देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है, हम मन में सोच लेते हैं, तो समस्या हमारे अंदर है, दूसरे लोगों के अंदर नहीं है। बट इफ वीमेन ड्रेस हरसेल्फ, देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं बट इफ वीमेन ड्रेस हरसेल्फ इन सच अ वे दैट bodily parts is showing, then definitely people will be agitated. कॉमन सेंस है कि नहीं है? ठीक है, some women wants to show up their bodies but they do not want that anyone touch her body, so whether she want or not, she dress in such a way that everyone will be agitated. It's common sense, right? अब देखो आजकल क्या होता है, ये तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, हाफ नेकेड, ठीक है, हाफ नेकेड। अब देखो अभी मतलब कॉमन सेंस की बात है, मतलब हाफ नेकेड है, अपनी बॉडी पार्ट को शो कर रहे हैं, और वो क्या चाहते हैं कि कोई मेरी बॉडी को टच भी नहीं करे। तो ये कौन सी बात है, ये तो मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहते हैं कि नहीं। एक तो हाफ कपड़े पहने हैं और उनको क्या लगता है कि कोई हमें टच भी नहीं करे। तो इंडल्ट चाहते क्या हो, तुम ये तो चाहते हो ना कि बॉडी स्वैप करने का पर्पस क्या है फिर, राइट? जैसे प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं, इफ समवन कीप हिज मनी इन हिज आउटर पॉकेट, मतलब कि आउटर पॉकेट में पैसे रखे हैं, देन डेफिनेटली रोबर विल रोब इट, क्योंकि दिख रहा है पैसा तो आराम से निकाल लेगा। देन ही कैन नॉट सी दैट, तो व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है आई वाज नॉट शोइंग माय मनी मैं पैसे नहीं दिखा रहा था। तो वेदर यू वांट और नॉट, इट्स कॉमन सेंस, ये तो कॉमन सेंस है ना। तो भाई पैसे बाहर क्यों दिखा रहे हो, फिर ऊपर वाली पॉकेट में क्यों रखे हो, फिर उसको छुपा के रखो ना फिर। सो हाउ शुड कीप मनी, इफ यू विल कीप मनी लाइक दैट देन एवरीवन विल बी एजिटेटेड, राइट? तो हर व्यक्ति वो एजिट हो गई ना, क्योंकि बाहर दिख ही रहा है वो, तो उसको यार तो ढको ना सही से, ये तो कॉमन सेंस है। तो आजकल यही हो रहा है, मूवीज में, डांस में, हर जगह मूवीज में हो रहा है, हाफ नेकेड डांस हो रहा है। तो वो मतलब आप सोचो है, मतलब वो सोचते कि कोई टच भी नहीं कर रहा और भी दिखा भी रहे हैं, तो ये कौन सी, ये तो मूर्खता है ना, है कि नहीं? ये कौन सा लॉजिक है, जिस तरीके से है। तो इन डेंजर टू हेल्प समवन इज गुड इंटेलिजेंट, इन डेंजर टू हेल्प समवन इज गुड इंटेलिजेंट। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर डेंजर में है तो उसकी सहायता करना अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ वी फॉरगेट आवर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज ड्यू टू समथिंग दैट इज परवर्टेड इंटेलिजेंस मींस कवर्ड बाय द लस्ट। इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी व्यक्ति की सहायता की तो उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी सहायता करते समय अगर आप अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी को अगर भूल जाते हो तो फिर वो खतरनाक है। तो आजकल मूवी में क्या दिखाया जाता है, यही तो होता है। पहले वो करते हैं कि जैसे कोई लड़की है, उसको कोई मतलब ब्लेन उसको छेड़ रहा है, तो हीरो जाता है, पहले तो हीरो बचा लेता है उसको, ठीक है, बचा लिया तुमने, तुम अपना काम करो, वो अपना काम करेंगे। लेकिन उल्टा हो जाता है, क्या होता है फिर वही अट्रैक्ट हो जाता है, फिर बाद में वो गर्लफ्रेंड बन जाती है, फिर शादी कर लेती है। दिस इज प्रैक्टिकली गोइंग ऑन, होगा नहीं हो रहा है? इसमें वही बता रहे हैं कि ठीक है सहायता तुमने कर ली, तुम्हारा कर्तव्य खत्म हो गया, अब वो अपना रास्ता जाएगी, तुम अपना रास्ता जाओ। लेकिन उल्टा होता है, हम फिर अट्रैक्टेड हो जाते हैं उसकी तरफ। इसमें शास्त्र में एग्जाम्पल बताया गया भरत महाराज का। भरत महाराज की स्टोरी मैंने कई बार बताया, फिर से बता रहा हूँ। भरत महाराज जो है ये जो है वन में जब जाते हैं तपस्या करने के लिए, तो वहां पे ये एक हिरण के बच्चे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। गए थे तपस्या करने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, लेकिन फिर मतलब जिस चीज को छोड़ छाड़ के, राजपाट हर चीज को छोड़ छाड़ के जाते हैं भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए, और वहीं यही भरत महाराज वहां पर डियर के बच्चे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो जो है उसी के साथ फिर रहना, सोना, उसको साथ खाना देना, नहलाना, मतलब जैसे बच्चे की टेकर करते हैं ना, उस तरीके से टेकर करते हैं। और फिर वो भूल जाते हैं कि मैं यहाँ किस लिए आया था। तो ये फिर ये जो फिर भगवत गीता का फिर जो ये है कौन सा श्लोक, क्या अंत काले च मामेव स्मरन्तु मुक्त्वा कलेवरम यम यम वापि स्मरणं भावम,
तो हर दिन रात 24 घंटे सोते जागते हर समय केवल उस बच्चे के बारे में सोचते रहते थे। हाँ बच्चा भी सही है तो नहीं है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है। तो जो रात में फिर सोते सोते अचानक से मन में इनको ऐसा सपना आया, इनको लगा कि नहीं नहीं बच्चा भाग गया है। बच्चा वहीं पे था लेकिन उनको लग रहा था भाग गया। तो ये जो है उठते हैं और फिर पागलों की तरफ दौड़ते भागते हैं। तो दौड़ते 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 जाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं, वहां की डेथ हो जाती है। तो मन में क्या चल रहा था, मन में क्या सोच रहे थे, उस बच्चे के बारे में। तो उनको नेक्स्ट बॉडी क्या मिलती है, डियर के बच्चे की मिल जाती है नेक्स्ट बॉडी। तो जैसे नेक्स्ट बॉडी मिलती है तो फिर वो उनको, हालांकि उनको याद रहता है प्रीवियस लाइफ का कि मैं भरत महाराज था, इनको याद रहता है। तो फिर उनको समझ में आ जाता है कि नहीं मैंने एक बार गलती कर दी, अब इस लाइफ में गलत नहीं करेंगे। तो फिर वो जो है बद्रीकरण आश्रम में फिर जो ऋषि मुनियों के साथ रहते हैं, उनकी द्वारा कथा सुनते हैं। फिर जाके तीसरी लाइफ में फिर जो जड़ भरत के रूप में आते हैं। कि सोचो मतलब कि कितना 2 बार उनको बर्थ लेना पड़ा, किस लिए, केवल कि अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी को भूल गए और लस्ट उनके मन में आ गया। तो आप सोचिए लस्ट कितना खतरनाक है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। इतना सारा एग्जांपल दिया जा रहा है, इतने सारे शास्त्रों के माध्यम, इतने सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए जा रहे हैं। इसके बाद भी अगर हम उसी चीज में अगर जाएंगे तो फिर इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है कि नहीं। तो भरत महाराज की एग्जांपल आ गया, ठीक है। देन द सेंसेस, द माइंड, द इंटेलिजेंस आर सिटिंग प्लेस ऑफ दिस लस्ट, ठीक है। सब सिटिंग, लस्ट का सिटिंग प्लेस है, सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस। थ्रू देम लस्ट कवर्स द रियल नॉलेज ऑफ द लिविंग एंटिटी एंड बिल्डर्स। लस्ट उसको कवर कर देता है और फिर लिविंग एंटिटी को बिल्डर कर देता है। सो इस तरीके से बोल रहे हैं कि हाउ इंटेलिजेंट इज कंटामिनेटेड, कैसे जो बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो मतलब इस लस्ट के द्वारा कवर्ड हो जाते हैं। सो बोल रहे हैं कि अ ह्यूमन बीइंग हु आइडेंटिफाइज दिस बॉडी मेड ऑफ 3 एलिमेंट्स, बाइल, म्यूकस और एयर, सेल्फ, who considered byproducts of this body to his kinsmen, who considered the land of birth worshipable, and who goes to the place of pilgrimage simply to take bath rather than meet to man transcendental knowledge। मतलब इसमें बोल रहा है कि जो व्यक्ति अपने शरीर को बात पित्त कफ का एक थैला समझता है बस, और कुछ नहीं, मतलब आत्मा नहीं समझता, केवल शरीर समझ रहा है बस, कहने का मतलब ये। और बाई प्रोडक्ट्स मतलब अपने शरीर और संबंध और शरीर से संबंधित जितने भी रिलेटिव हैं उनको ही सब कुछ मान बैठा है। और जिस भूमि में जन्म लिया है उसको वर्ष पे मान रहा है। और जहां पे भी तीर्थ जाता है तो वहां पे नहाने के लिए जा रहा है, लेकिन वहां पे जो सेजेस हैं उनका संग नहीं कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को किसकी तरह बोला गया है, एस एंड काउ की तरह बोला गया है, गधा और गाय की तरह। क्यों, गाय कितनी मूर्ख होती है पता है। कई बार क्या होता है, जब गाय का जब बछड़ा मर जाता है, दूध देने वाली गाय का जब बछड़ा मर जाता है तो क्या किया जाता है, एक आर्टिफिशियली एक बछड़ा बनाया जाता है। तो गाय कितनी बुद्धि होती है, वो उस आर्टिफिशियली बच्चे को समझते कि ये मेरा बच्चा है, उसको चाट कर फिर वो दूध फिर से देने लगती है। तो ये कंडीशन ऐसी ही है इसमें, समझिए हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम जो है सबको अपना मान बैठे हैं, बल्कि ये रियलिटी में कोई है नहीं हमारा एक्चुअली। हर व्यक्ति अपने कर्म के लिए कर्म का फल भोग रहा है, और जैसे कर्म समाप्त हो जाए चला जाएगा, लेकिन हम जो है सब कुछ सबको अपना मान बैठते हैं। ये उसी तरीके से है जैसे एक नदी में एक पत्ता है, हवा चलती है तो आता है, और वही हवा जो है उस पत्ते को किनारे पे लेके जाती है, और वही हवा उसको किनारे से दूर लेके जाती है। तो हमारी कंडीशन यही है। तो हम जो जिस फैमिली मेंबर्स में हमारे जो भी रिलेटिव हैं, ये सब अपने कर्म के हिसाब से आ गए हैं एक्चुअली, राइट। हर कर्म जब मैच हो जाते हैं तो वो उस फैमिली में आ जाते हैं, राइट। तो ये सबका अलग अलग कर्म है, लेकिन हम जो है अटैच हो जाते हैं कि हाँ यही हमारी रियलिटी में बस यही सब कुछ है, बस ये हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण है। शरीर और शरीर से संबंधित रिलेटिव को सब कुछ मान बैठना, बल्कि ये क्या है, टेम्पररी है। रियलिटी कौन है, एटर्नल हमारा संबंध किसके साथ होना चाहिए, कृष्ण के साथ, क्योंकि हम और कृष्ण के साथ हमारा रिलेशन जो है वो हमेशा हमेशा से रहा है। लेकिन अभी हम जो है वही रिलेशन अपने भक्ति बॉडी और बॉडी से रिलेटेड संबंध सगी संबंधों के साथ बनाना चाहते हैं, लेकिन हम बेफल्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हर एक के बाद एक जा रहा है व्यक्ति, है कि नहीं, हम देख भी रहे हैं, कोई रहने वाला नहीं, सब लोग एक के बाद एक जा रहे हैं। कोरोना में कितने लोग चले गए, है कि नहीं। फिर भी हम अटैच हैं इस बॉडी और बॉडी से रिलेटेड लोगों के प्रति, ठीक है। तो यही हमारे सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो यही अटैचमेंट जब तक हमारा भगवान के भक्तों के प्रति नहीं होगा, तब तक हम केवल बेफल्ट हो रहेंगे और हम कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये इसमें बता रहे हैं। और गधा क्यों बोल रहे हैं, गधा इतना गधा होता है, उसका नाम ही गधा इसलिए दिया गया है। छोटी से घास के लिए इतना बोझा ढूंढ रहा है दिन भर, उसको लगता है कि अगर हम बोझा नहीं ढोएंगे तो हमें खाना पीना नहीं मिलेगा। अरे वो पागल है, इतना सारा घास है, ठीक है। इस तरीके से काऊ और इसकी तरह कंपेयर किया गया है, जो लोग इस तरीके से सोचते हैं, ठीक है। तो लस्ट किस तरीके से मार देता है, तो नहीं सॉरी, हाउ टू किल लस्ट। तो लस्ट को कैसे हम मार सकते हैं, मतलब कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसमें फाइनली सॉल्यूशन दिया जा रहा है, रेस्ट्रेन और रेगुलेट द सेंसेस। रेस्ट्रेन करो और रेगुलेट कर दो सेंसेस को। तस्मात् तम इंद्रियाणि आदौ नियमे। तो इसमें बताया गया है 2.61 में इसका कैसे उसको रेगुलेट कर देना है।
ठीक है, बाय टेकिंग हायर प्लेजर। जब हायर प्लेजर मिलेगा तो अपने आप ये लोअर प्लेजर चला जाएगा, उसको रेगुलेट कर देना है। दूसरा रीडायरेक्टिंग, मतलब उसको रीडायरेक्ट कर दो तुरंत, ठीक है, थ्रू इंटेलिजेंट। कैसे? वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल, ठीक है। 3.33 परपोर्ट में भी बताया गया है कि desire for overloading and for sense gratification, lust, is the greatest enemy for the conditioned soul, but by the strength of Krishna consciousness one can control the material senses, the mind and the intelligence। तो यही तीन चीजें, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, लस्ट का सेटिंग प्लेस है, लेकिन जब यही तीन चीजें जब हम कृष्ण की सेवा में यूज करते हैं तो वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअलाइज हो जाती है, और फिर हम जो है हमेशा हमेशा के लिए फिर लस्ट की जो टेंडेंसी से हम फ्री हो जाते हैं। then we come in our real constitutional position that yes, we are this spirit soul and our only purpose is to love and serve Krishna, then we get the real happiness। thank you very much। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो मैंने आज चैप्टर 3 खत्म कर दिया है, नेक्स्ट टाइम से हम चैप्टर 4 पे जाएंगे, ठीक है। Does anybody have any question? Yes, please। हरे कृष्ण प्रभु। कमाल प्रभु 7 नंबर पेज में आपने बोला था लस्ट का लिविंग सिटिंग प्लेस कहाँ है? माइंड इंटेलिजेंस, बॉडी माइंड इंटेलिजेंस। बॉडी माइंड इंटेलिजेंस कहाँ लिख रहा था? माइंड, सेंस और इंटेलिजेंस में ना? हाँ वही, माइंड, सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस, नॉट बॉडी, सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस, क्योंकि तीनों के तीनों मटेरियल है ना ये सब, राइट। लेकिन जब ये तीनों चीजें मटेरियल जब हम भगवान की सेवा में यूज करते हैं मन के द्वारा, जब हम भगवान बोल रहे हैं ना क्या सततम कीर्तयन्तु माम, जब मन के द्वारा जब हम भगवान की जब हमेशा भगवान के बारे में सोचते हैं तो भगवान क्या बोल रहे हैं? ददामि बुद्धि योगम तम, फिर मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, ये न माम उपयांति थे, हाउ यू कैन कम टू मी, राइट। तो मन को अभी भगवान की सेवा में लगा दिया, हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, तो भगवान बुद्धि देते हैं कि तुम कैसे फिर मेरे पास आ सकते हो। लेकिन जब वही माइंड जब हम लस्टफुल डिजायर के बारे में सोचते हैं तो फिर हम वहां चले जाते हैं, तो जहां तो मन को एंगेजमेंट दोगे मन वहां जाएगा, सीधी सी बात ये है। क्योंकि मन को कभी फ्री नहीं रख पाएंगे हम, कहीं ना कहीं एंगेजमेंट उसको देना ही पड़ेगा आपको, उसको हम फ्री नहीं छोड़ सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, एंगेजमेंट देना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस तरीके से। यस, सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओनली होप बाय व्हिच वी कैन बिकम फ्री फ्रॉम दिस लस्टी डिजायर्स एंड सिचुएटेड इन द रियल हैप्पीनेस, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। तो कल आप लोगों का एग्जाम होगा, ठीक है, कल क्लास होगा, चैप्टर 4 का थोड़ा इंट्रोडक्शन बताएंगे, उसके बाद फिर आप लोगों का कल एग्जाम होगा। तो जितना मैंने आज तक पढ़ा दिया है कल तक उतना आएगा, मैं ग्रुप पे ये सब वर्ड्स वगैरह सब डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छी से तैयारी कीजिए। विश यू ऑल दी बेस्ट। हरे कृष्णा।